Good morning students. Question number 2, 11.1. Question number 2. Construct an angle of 45 degree at the initial point of a given ray and justify the construction. तो जैसे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था वैसे ही हमको 45 यानी 90 का हाफ करना है। तो 90 के लिए हमने ए बी एक रे ड्रॉ करी है, उस पर सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। ये देखिए सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सी से फर्स्ट आर्क लगाया आपने डी का, और डी से आर्क लगाया ई का। ठीक है, अब जो डी और ई है, ई और डी से मैं सेंटर में क्या करूँगी, आर्क लगाऊंगी। देखिए ये ई और ये डी से आर्क लगा दिया, और ये जो आर्क है इसको नाम देंगे हम एफ, और एफ और ए को क्या कर देंगे, जॉइन। तो ये बनेगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। देखिए ए और एफ को ज्वाइन किया तो वो आर्क को एट पॉइंट जी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जी इसलिए बनाया है क्योंकि जी और सी को बाइसेक्ट करने पर हमारा 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो सी से हमने आर्क लगाया पहले, और अब कहाँ से लगाएंगे, जी से। ठीक है, तो ये देखिए जी से लग गया, और अब सी से। तो ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको किससे ज्वाइन कर दीजिए आप, ए से, और इसको क्या नाम दे देंगे हम, एच। ठीक है, देखिए एच और ए को ज्वाइन कर दिया तो एच ए बी जो है वो हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री 45 डिग्री का एंगल। तो इसकी जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो 1 to 5 जो स्टेप्स है वो आपको जो 90 डिग्री में हमने लिखी थी वैसे की वैसी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने 90 की स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखी है 1 to 5। ठीक, लास्ट वाली मैं आपको पढ़ के सुनाई थी। अगेन विद डी एंड ई एज अ सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एफ। यहाँ तक आपके 5th पॉइंट तक आपको पूरी एज इट इज़ लिखनी है। उसके बाद 6th पॉइंट से हमको लिखना है जॉइन ए एफ को ज्वाइन किया विच पासिस थ्रू आर्क एट पॉइंट जी, जो आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट जी पर। फिर जी और सी से हमने लाइन ड्रॉ करी, तो विद जी एंड सी एज अ सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एच, जो दोनों इंटरसेक्ट हो रही है एट पॉइंट एच पर, और एच और ए को ज्वाइन कर दिया, एच ए ज्वाइन कर दिया, तो एच ए बी जो है वो कितने डिग्री का हो गया, 45। अब इसी को जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई में भी जितना आपने 90 में किया था उतना पूरा कर दीजिए। फिर 90 का हमने क्या कर दिया है, हाफ, तो एफ ए बी का हाफ बन रहा है एच ए बी। एच ए बी इज़ हाफ ऑफ एंगल एफ ए बी। देखिए जस्टिफाई पूरा मैंने 90 का जैसा हमने लिखा था वैसा ही का वैसा है यहाँ तक। ठीक है, एच ए सी इज इक्वल्स टू, ये एफ ए सी इज इक्वल्स टू 90। अब हमें एच ए सी निकालना है, तो एच ए सी जो है वो एफ ए सी का क्या है, हाफ। तो एच ए सी इज इक्वल्स टू एफ एंगल एफ ए सी अपॉन 2, यानी 90/2, एंड 90/2 यानी 45। तो एच ए सी 45 है, और एच ए सी 45 है, तो एच ए बी भी कितना है, 45। तो ये हो जाएगा हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट 30 डिग्री। अब 30 जो है वो किसका हाफ है, 60 का हाफ कितना होता है, 30। तो 60 के लिए एक एंगल रे ड्रॉ करी, उस पर आर्क लगाया। ये तो आपको पता ही है कि हमने क्या लगाया यहाँ पे, ये आर्क मेजर बनाया, और उसके बाद ये फर्स्ट आर्क लगाया, तो कितने डिग्री का बन गया, 60। तो ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब ए और डी को आप क्या कर देंगे, ज्वाइन ना भी करें तो हमें 60 तो पता ही है, हमें 30 बनाने के लिए क्या करना है, सी और डी का मिड पॉइंट बनाना है। क्या करना है, सी और डी का मिड पॉइंट। तो ये हो गया सी और ये हो जाएगा आपका डी। ठीक, तो सी और डी का मिड पॉइंट बन गया, और सी और डी का मिड पॉइंट जो है वो बनेगा हमारा ई। ए और ई को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ऐसे अगर आपको 15 बोलेंगे तो ई और ए को ज्वाइन करने पर ये बना दीजिएगा एफ और सी को जो मिड पॉइंट निकालेंगे, तो एफ और ई का मिड पॉइंट यानी एफ और ई का हाफ करेंगे तो हमारा कौन सा एंगल बन जाएगा, 15। तो 60 का हाफ 30 का हाफ 15। देखिए ये बन गया 30 डिग्री का एंगल। अब इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन जो 13.3 था
11.3 था, उसके फर्स्ट टू 3 पॉइंट जो है वो एज इट इज़ आपको इसमें लिखने हैं। देखिए 13.3 की फर्स्ट 3, draw a ray AB with A as a center, take any point, take any radius, draw an arc which intersect AB at point C with C as a center and same radius, draw an arc which intersect the previous arc at point D। यहाँ तक आपको लिखना है। फिर फोर्थ पॉइंट हमको लिखना है अलग से। फोर्थ पॉइंट है with C and D, with D and C as a center and same radius, draw an arc which intersect each other at point E। E पे intersect हो रहे हैं, join AE, so EAB is 90 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट आपको बनाना है 22.5। अब 22.5 के लिए पहले हमको क्या बनाना है 90, और 90 का हाफ होता है 45, और 45 का हाफ होता है 22.5। तो 90 बनाने के लिए आर्क ड्रॉ करी, सी से आर्क लगाया, डी से आर्क लगाया, ई और डी को से आर्क लगाया एफ, और एफ जो आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है वो जी। 45 के लिए हमने क्या करा था, जी और सी से आर्क लगाया था, ये सी, जी और सी से आर्क लगाया, तो इसको नाम दिया था हमने एच। ठीक, एच और ए को क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे। देखिए एच और ए जहाँ ज्वाइन, एच और ए को ज्वाइन करा तो ये आर को जहाँ इंटरसेक्ट करे उसको नाम दिया है आई, एच के बाद आई। अब आई और सी को बाइसेक्ट करना है, तो एंगल बाइसेक्ट करना आपको बताया ही है। सी से आर्क लगाना है सेंटर में, और यही प्रोसेस हमको कहाँ से करनी है, आई से, यहाँ रख के। ठीक, ये हो गया। तो आई और सी से आर्क लगाया, अब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 22.5 डिग्री का एंगल। तो ये 90 का हाफ 45, 45 का हाफ 22.5। देखिए, और ये आई और सी से जो आर्क लगाया इसको नाम दे दिया जे, और जे ए बी इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। क्लियर। अब इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो जो आपने 45 में लिखी है, फर्स्ट टू 7, क्वेश्चन नंबर 2 45 डिग्री का एंगल बनाया था, उसमें फर्स्ट टू 7 पॉइंट्स जो हैं वो एज इट इज़ है। 8th पॉइंट हमको यहाँ से लिखना है, तो 8th पॉइंट क्या है, जॉइन एच ए विच पासिस थ्रू एट आई। कहाँ से पास हो रही है, आई से। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 9 पॉइंट, आई एंड सी एज अ सेंटर and with the same radius draw an arc which intersect each other at point J। I और C से आर्क लगाया जो J पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हो गया जॉइन ए जे, ए और जे को जॉइन कर दिया 10, एंगल JAB इज 22.5 डिग्री। क्वेश्चन नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट 15 डिग्री। तो 15 30 का हाफ होता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। पहले 60 का हाफ ये हमने बनाया था 30, तो 60 बनाइए, 60 का हाफ 30 बनाइए, यहाँ पे एफ हो जाएगा। एफ और सी को हाफ करेंगे, एफ और सी का हाफ एंगल बनाएंगे, तो वो आपका 15 डिग्री का एंगल होगा, इसलिए वो आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल एंड वेरीफाई मेजरिंग दैम बाय प्रोटेक्टर। 75 डिग्री का एंगल बनाना। अब 75 कैसे बनेगा, तो 60 में 15 प्लस करें तो 75 होता है, यानी 90 और 60 का हाफ करना है। देखिए ये आपका 90, ये हमारा कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का। तो 90 और 60 यानी डी, और यहाँ दे दीजिए इसको जी नाम। तो जी और डी का मिड पॉइंट निकालना है। किसका निकालना है, जी, इसको नाम दे देंगे हम जी। तो 90 एज इट इज़ बनाइए पहले, और ए एफ को ज्वाइन करेंगे, तो ए एफ इज पासेस थ्रू एट पॉइंट जी, जी से पास हो रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा आपका कि जी एंड डी एज अ सेंटर एंड रेडियस, सेम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एच। ये एच पे इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो 90 और 60 के मिड में आपको बनाना है आर्क, तो ये बन जाएगा हमारा 75, क्योंकि देखिए सबके बीच में जो डिफरेंस है, इनके बीच में 60 के डिफरेंस है। एक सेमी सर्कल को हम 3 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 60 और 60, तो ये 60, 120 और 180। अब 60 और 90, इनके बीच में 60 का डिफरेंस है। 60 का हाफ किया तो 30, तो 60 में 30 प्लस किया तो 90। ठीक है, 90 में 30 प्लस किया तो 120। ठीक है, अब
75, तो 16 में 15 प्लस करेंगे तो 75, ये बन गया। ऐसे ही 105 अगर आपको बनाना है तो 90 और F यानी G और E के मिड पॉइंट बना दीजिए। तो 90 में 15 प्लस करेंगे तो 105 हो जाएगा। तो आपका 105 कहाँ बनेगा? इनके बीच में। क्लियर? देखिए नेक्स्ट बनाना है आपको 105। तो 105 के लिए मैंने 90 बना रखा है। अब 90 के बाद हमको क्या करना है? G और F के मिड में निकालना है। G और F के मिड पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो हमको बन जाएगा 105। 105 के लिए आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन सी लिखनी है? क्वेश्चन नंबर 90 डिग्री का जो एंगल बनाया था उसकी। तो उसकी फर्स्ट टू 5 स्टेप्स आपको एज इट इज़ लिखनी क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर जॉइन AF विच पासेस थ्रू एट पॉइंट G से पास हो रही है। विथ नेक्स्ट हो जाएगा विथ G and E एज अ सेंटर एंड सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट H एंड जॉइन HA। सो HAB इज़ 105 डिग्री। देखिए ये बन गया हमारा 105 डिग्री का एंगल HAB 105। अब 135 बनाना है। नेक्स्ट बनाना है 135। अब 135 का कैसे बनेगा? तो मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करी। पहले C से D के लिए आर्क लगाया, D से E के लिए आर्क लगाया और E से F के लिए। आपको चेक करके बताते हैं। देखिए C से D, D से E और E से या यहाँ से आप रखें तो F, ये भी सही है, या आप ऐसे रखेंगे तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये 3 इक्वली पार्ट्स। अब 120 में 15 ऐड करेंगे तो 135 बनता है। पर ये 120 और 180 के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 30। तो 120 में 30 प्लस किया तो 150। तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहले या तो आप 90 में 45 प्लस करेंगे तो 135 आएगा। तो 90 का राइट साइड पे हाफ कर दीजिए। यहाँ पे 90 बनाने के बाद हाफ कर दीजिए तो ये बन जाएगा 135। या फिर आप 120 और 180 का हाफ करिए पहले। ठीक है, तो अपन ये वाला करते हैं। 1 E और F का मिड पॉइंट निकालते हैं। ये E और F, तो ये जो एंगल बनेगा वो बनेगा 150 का, क्योंकि 120 प्लस 30 हो जाएगा 150। फिर 150 और 120 के मिड में जो एंगल बनेगा वो 15 डिग्री, मतलब इनके बीच का डिफरेंस आएगा 30 और 30 का हाफ हो गया 15। तो 20 में 15 प्लस करेंगे तो 135 बन जाएगा। तो ये आपका 135 डिग्री का एंगल होगा। तो पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको नाम दे देंगे G और A को ज्वाइन करेंगे। क्लियर? देखिए I बन गया हमारा। अब H और E को H और E को बाइसेक्ट करेंगे। तो H से आर्क लगाना है आपको, ठीक है, और फिर E से H और E का बाइसेक्ट कर दिया हमने एंगल। तो ये हमारा कौन से डिग्री का एंगल बन जाएगा? 135। और इसको नाम दे देंगे I और A को मिला देंगे। ये I और A को ज्वाइन कर दिया तो IAB जो है वो कितने डिग्री का हो गया? 135। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो 1 to 4 स्टेप्स है वो एज इट इज़ लिखनी है। नेक्स्ट आ जाएगा विथ E एज अ सेंटर ड्रॉ अ सेम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट F विथ E एंड F। अब E और F से आपने आर्क लगाया था G के लिए, तो विथ E एंड F एज अ सेंटर एंड रेडियस इज सेम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट G। फिर जॉइन AG विच पासेस थ्रू एट पॉइंट H। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। फिर H एंड E एज अ सेंटर, जॉइन AG विच पासेस थ्रू एट पॉइंट H। with H and E as a center and same radius, draw an arc which intersect each other at point I. Join IA. IAB is a 135 degree. Question number 5. Construct an equilateral triangle, give its sides and justify the construction. So draw an equilateral triangle. Suppose each side is 3 centimeter. 3 सेंटीमीटर की ईच साइड है, हमें कंस्ट्रक्शन करना है।
तो ए बी ड्रॉ किया है मैंने 3 सेंटीमीटर का, और अब हम इसे मार्क करेंगे ए से बी। ठीक, ये भी कितने सेंटीमीटर की है? 3, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर का। ठीक, अब बी से और ए से क्या लगाना है? आर्क लगाना है। ये बी से लगाया और फिर कहाँ से लगाएंगे? ए से। ठीक, ए से और बी से, क्योंकि सेम रेडियस का आर्क लगाना है। और ये पॉइंट बनेगा हमारा सी, और फिर सी से ए और सी से बी को क्या कर देंगे? जॉइन। ये बन गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ड्रॉ एन लाइन सेगमेंट ए बी 3 सेंटीमीटर with A and B as a center and radius is 3 centimeter. Draw an arc which intersect each other at point C. दोनों से आर्क लगाया और दोनों कहाँ इंटरसेक्ट हुए? एट पॉइंट C. Thus ABC is an equilateral triangle. Justify, तो AB equals to BC equals to CA equals to 3 centimeter. So all 3 sides are equal. और अगर 3 sides equal हैं तो क्या है वो? equilateral triangle. Then triangle ABC is an equilateral triangle. Hence proof. So 11.1 complete.